जो जिंदगी बची है, अगर जीना चाहता है तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट के दफना दूंगे। हरामखोर, तेरे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। नहीं, हम बिटिया को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मारना है तो मुझे मार डाल, लेकिन मेरी बेटी को मत मार, मेरी बेटी को कुछ मत। तो इसके साथ तुम भी मत मारो। हरामखोर, ऐसे नहीं मानो। किया है जो कि इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो? गुनाह जानना चाहता? हाँ, मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। क्या किया है कि रोटियां क्यों चुरा कर लाई? बात सही। रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। आज कई दिनों से ये लोग भूख प्यास के मारे तड़प कर मर रहे हैं। इनके लिए तुम्हारे दिल के अंदर जरा सा ख्याल नहीं आया है? काश अगर ये तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या यही सलूट करती जो आज इनके साथ कर रही हो? और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के यहाँ से नहीं। रोटी चुराने के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो, जिनके समक्ष कभी खड़े होने की औकात न पड़ी हो, आज उनके सीने पर अपना पैर रखी हो। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल कि बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है जो जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। और रही इनके बीच में बोलने वाली बात कि मैं कौन होता हूं, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखिए तो मैं क्या देखोगे? काश अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई सलूट करता तो तुम दौड़ कर देखती। इनकी तरफ नजर डालकर देखिए कि अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते हमारा भी अधिकार बनता है इनकी तरफ बोलने का। और हाँ, अगर आप खाना बना कर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, देख रही हो, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन दादाजी की है और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए। मैं इन लोगों को कमाकर और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ हैं। एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा और जिंदगी भर के लिए इस हवेली के अंदर लूली बनकर बैठ जाओगी।
बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हो विमल सिंह। मजबूर किया है। आज हिस्सा लेने की बात आ गई हवेली पर। हैं? ले लेना, चंदा दीदी दे देगी। ओ एक बात और समझ लेना, जिस दिन सवेरे भी हिस्सा लेने के आना, जिस दिन सवेरे भी हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मजबूर हूँ क्योंकि माँ का दर्जा दिया है ना। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है। गांव के अंदर भीख मांगो, सबले के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें अगर ये लोग चाह ले तो भी तुझे अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दे, अपने घर से तुझे बेघर कर दे। कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। और इनके पास इतनी दौलत है कि ये सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे, फिर भी कभी कम नहीं होगा। गांव गली में भीख तो ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें ये तो वक्त बताओ विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सवराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। मेरे पति देव प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। देवी के गाल पे तमाचा मारने का अंजाम क्या होगा? तमाचा नहीं बोलती, तूने अपने बात का दावत दिया है। मारे तेरे भैया को हराम जाते तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। चली जाओ भाभी जी। अगर खून क्या सुंदर लाई, दरबदर के टुकड़े ना बनवाई, ठोकरे ना खिलाई तो मेरा भी नाम। या भगवान, आज ये 200 बीघे का जमींदार और मेरे हिस्से में थाली मिली है। बेटा विमल, हो सके तो तू भी इस थाली में 1 रुपया डाल दे मेरे लाल। 1 रुपया डाल दे बेटा विमल, तू भी डाल दे। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है, आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने जीते जी आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए, लेकिन अपने जीते जी मैं तुम लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। नहीं बेटा नहीं, ये तू क्या कह रहा है? तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करना बेटा। अपनी पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अरे कम से कम अब के साल इम्तिहान दे दे बेटा, फिर उसके बाद तेरे जी में जो आए सो करना, लेकिन मेरे लाल तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, अपनी पढ़ाई। बड़े बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और ये जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी? हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटा विमल, बिटिया चांदनी की देखभाल अब तू करेगा बेटा। मैं बिटिया की चांदनी की परवरिश अब मैं नहीं कर सकता बेटा, इसकी रक्षा तुझे करना है बेटा। अरे बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर हम जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए बाबूजी, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आओ हमारे साथ।
साथियों, सरदार जी, जी चाहता है कि हम बस्ती के अंदर चलकर गरीबों के बीच खैरात बांटूं। क्यों नहीं सरदार जी? ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? रखकर कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं। मंदिर के लिए दान दे दो और मस्जिद के लिए ज़कात दे दो, खैरात बंटवा दो। ये दौलत हम रखकर करेंगे क्या? जिसके घर बहन बेटी की शादी हो उसके घर मनचाहा दौलत दे दो, ताकि वो अपनी बहन बेटी की शादी अच्छे ढंग से रचा सके। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे पीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और थैले में तुम भरो रकम, कहना मेरा सरदार जी, और गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा। बहुत अच्छी बात। गरीबों की करो सेवा, गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है। गरीबों की करो सेवा, यही कहना हमारा है, और बला सर पर नाए फिर बने ईश्वर सहारा है। ईश्वर